लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनते ही आजकल हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देश भर में लोग इस कुख्यात गैंगस्टर के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन अब यह मामला और भी जटिल हो गया है जब लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका में गिरफ्तार हो गया। अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी ने लॉरेंस गैंग को बहुत बड़ा झटका दिया है। यह कहानी केवल भारत की नहीं रही, अब यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गई है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अनमोल बिश्नोई कैसे पकड़ा गया, उसके अपराधों की पूरी कुंडली और लॉरेंस बिश्नोई को किसने धमकी दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी के पीछे की कहानी बहुत ही रहस्यमयी और रोमांचक है। मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने अमेरिका में अनमोल बिश्नोई की लोकेशन को कैलिफोर्निया में ट्रैक किया। इसके बाद मुंबई पुलिस ने अमेरिकी प्रशासन से उस लोकेशन पर नजर रखने की अपील की। करीब एक हफ्ते तक निगरानी रखने के बाद इस बात की पुष्टि हो गई कि जिस शख्स की लोकेशन ट्रैक की गई थी वह अनमोल बिश्नोई ही था। इसके बाद अमेरिकी एजेंसीज ने उसे कैलिफोर्निया से हिरासत में लिया। वहीं दूसरी थ्योरी यह बताती है कि अनमोल बिश्नोई को भारत से जुड़े किसी केस में नहीं बल्कि दस्तावेजों में गड़बड़ी के चलते पकड़ा गया। सूत्रों का दावा है कि अनमोल बिश्नोई के पास मिले दस्तावेजों में कुछ कमी पाई गई, जिसके बाद उसे कैलिफोर्निया में पिछले गुरुवार को गिरफ्तार किया गया। भारतीय जांच एजेंसियां अब अनमोल बिश्नोई के प्रत्यर्पण के लिए अमेरिकी एजेंसीज के संपर्क में हैं और उसे भारत लाने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। अमेरिका की तरफ से इस मामले में कोई सीधा जवाब नहीं मिला है। जब अमेरिकी विदेश मंत्रालय से अनमोल बिश्नोई को भारत डिपोर्ट करने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इससे किनारा कर लिया। हालांकि मामला डिप्लोमेटिक है, इसलिए ना तो भारत की तरफ से और ना ही अमेरिका की तरफ से अनमोल बिश्नोई के पकड़े जाने पर कोई सीधा जवाब मिला। अनमोल बिश्नोई का नाम सबसे पहले बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आया था। मुंबई में बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ था, जिसमें 3 गोलियां मारी गई थी। हमले में जो शूटर शामिल थे वे सभी अनमोल बिश्नोई के संपर्क में थे। हत्या से पहले सोशल मीडिया पर बातचीत सभी की हुई थी और यह बातचीत सिग्नल ऐप के जरिए हुई थी। दूसरा बड़ा मामला सलमान खान के घर पर फायरिंग का है। इसी साल 14 अप्रैल को सलमान के घर पर फायरिंग हुई थी, जिसमें अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया था। तीसरा बड़ा मामला सिद्धू मूसेवाला मर्डर का है। 29 मई 2022 को सिंगर मूसेवाला की सरेआम बीच सड़क पर हत्या हुई थी। आरोप लगा कि लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर अनमोल बिश्नोई और गोल्डी ब्रॉड ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। बाकी दोस्तों, अब बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई को धमकी के बारे में। आखिर कौन है वो जिसने सबको धमकी देने वाले को ही धमकी दे डाली? वैसे तो दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई के नाम से आजकल कोई भी डर जाता है, लेकिन हाल ही में एक धमकी भरा संदेश आया है जिसमें किसी ने लॉरेंस बिश्नोई को जान से मारने की धमकी दी है। यह धमकी किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही किसी विरोधी गैंगस्टर ने दी है। लेकिन इसका खुलासा सही से अभी नहीं हो पाया है कि आखिर वो धमकी भरा संदेश था किसका। वैसे यह घटना लॉरेंस बिश्नोई के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है ये धमकी भरा संदेश किस गैंग द्वारा भेजा गया होगा? आप हमें कमेंट में बताना। दोस्तों, अब आपको बता दूं, लॉरेंस बिश्नोई के जेल में बंद रहने के दौरान गैंग की पूरी कमान अनमोल बिश्नोई ही संभाल रहा था। अनमोल बिश्नोई ने अमेरिका में बैठे बैठे ही लॉरेंस गैंग की सारी गतिविधियों को नियंत्रित किया। उसने एक स्पेशल 26 टीम तैयार की जिसमें पंजाब, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा से शूटर्स भर्ती किए गए। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने गैंग को इस प्रकार से संगठित किया है कि वह एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरह काम करता है। उसने हर क्षेत्र में अपने अलग अलग कमांडर नियुक्त किए हैं जो उसकी अनुपस्थिति में गैंग की गतिविधियों को संचालित करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की सबसे बड़ी ताकत उसकी अंतर्राष्ट्रीय पहुंच है। अनमोल बिश्नोई ने अपने गैंग को चलाने के लिए एक व्यवस्थित तरीका अपनाया। उसने विभिन्न राज्यों से शूटर्स की भर्ती की और उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया। इसके लिए उसने बाकायदा ऑनलाइन इंटरव्यू आयोजित किए। अनमोल ने शूटर्स के रहने, खाने पीने और ट्रैवल का पूरा खर्च उठाया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में एक महिला सदस्य भी है
जिसका नाम अनुराधा चौधरी है। अनुराधा ने अपने पति दीपक मिंज के साथ मिलकर शेयर ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू किया था, लेकिन बिजनेस फेल होने के बाद वह अपराध की दुनिया में आ गई। अनुराधा चौधरी ने जेल में बंद गैंगस्टर काला झठेड़ी से शादी की और अब वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करती है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अपने अपराधों को अंजाम देने के लिए एक खास योजना बनाई। उसने अपने शूटर्स को विशेष ट्रेनिंग दी और उन्हें बड़े-बड़े अपराधों के लिए तैयार किया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अपने अपराधों को अंजाम देने के लिए आधुनिक तकनीकों का भी इस्तेमाल किया। लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई की कहानी एक अपराध साम्राज्य की कहानी है। यह कहानी केवल अपराध की नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया की है जहां हर कदम पर जोखिम है। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने गैंग को इस प्रकार संगठित किया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है। अनमोल बिश्नोई ने अपने भाई की गैर मौजूदगी में गैंग की कमान संभाली और उसे और मजबूत बनाया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि कैसे अमेरिका में अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को एक बड़ा झटका दिया। यह मामला न सिर्फ भारतीय पुलिस के लिए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी के पीछे की रहस्यमयी और रोमांचक कहानी ने हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों के कामकाज को भी दर्शाया है। इसके साथ ही हमने आपको बताया कि लॉरेंस बिश्नोई को किसने धमकी दी है और कैसे उसका गैंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित होता है। आपने देखा कि कैसे अनमोल बिश्नोई ने अपने भाई की गैर मौजूदगी में गैंग की कमान संभाली और उसे और भी मजबूत बनाया। यह कहानी केवल अपराध की नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया की है जहां हर कदम पर जोखिम है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की अंतर्राष्ट्रीय पहुंच और उनके द्वारा अपनाई गई योजनाएं बेहद चौंकाने वाली हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से ही हम ऐसे और भी रोचक और महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो ला सकते हैं। अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपका हर एक कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें प्रोत्साहित करता है। इस कहानी का अंत अभी नहीं हुआ है। हम लगातार इस मामले पर नजर बनाए रखेंगे और जैसे ही कोई नई जानकारी मिलेगी, हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे। इसलिए बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और रोचक लगा होगा। हम आपके सुझावों और विचारों का इंतजार कर रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।